कुशलय कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो। काहे कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। कुशलय कहत कहत जग बिन से, कुशल मंगल है। कहते कहते जगत अकुशलता की तरफ जा रहा है। कुशल काल की फांसी है। ये जो लौकिक कुशल मंगल समझते हो, ये काल की फांसी है। कुशल तो है जब मन निर्मल हो, मन में शांति हो, तृप्त हो, भय न हो, तृष्णा न हो, चिंता न हो, उद्वेग न हो, आनंद की पराकाष्ठा में पहुंच जाए, तब पूरा कुशल है। आनंद की पराकाष्ठा, जहाँ तृष्णा शांत हो जाती है, मन अंतर्मुख हो जाता है, आत्मलीन हो जाता है, दुनिया का भय और तृष्णा शांत हो जाती है, ये आनंद की पराकाष्ठा है। उपनिषद की भाषा में कहें, एक दिन मैंने उदाहरण दिया था कि एक जवान, सुंदर जवान है जिसके सभी अंग हिष्ट पुष्ट हैं और होनहार है, आशावान है। उसके 100 वर्ष जीने वाले पुत्र हैं जो 100 वर्ष जिएंगे, धन धान संपन्न, सारी पृथ्वी उसी के लिए है। तो एक मानुष आनंद है उसका। ऐसे 100 मानुष आनंद इकट्ठा करो तो एक पितर आनंद होता है। ऐसे 100 पितर आनंद इकट्ठा करो तो एक गंधर्व आनंद होता है। ऐसे 100 गंधर्व आनंद इकट्ठा करो तो एक देव आनंद होता है। ऐसे 100 देव आनंद इकट्ठा करो तो एक इंद्र आनंद होता है। ऐसे 100 इंद्र आनंद इकट्ठा करो तो एक प्रजापति आनंद होता है। ऐसे 100 प्रजापति आनंद इकट्ठा करो तो एक ब्रह्मा का आनंद होता है। लेकिन ये सब एक किनारे रख दो। जिसको आत्मबोध है और जिसकी कामनाएं शांत हैं, इसके समान ये सब कोई नहीं। आनंद की पराकाष्ठा यह है, आत्मबोध होना और इच्छाओं का शांत होना। ये असली आनंद है, ये घटने वाला नहीं। जब तक शरीर है तब तक भी कितना परिवर्तन कुछ हो जाए, ये आनंद जाता नहीं। अब अगर लौकिक वस्तुएं बढ़ जाएं तो ये आनंद बढ़ता नहीं है। तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, इसमें घटता बढ़ता नहीं है। कृतार्थ आत्मा को जीवन रहते रहते आगे आगे धन जन पद प्रतिष्ठा सम्मान पूज्यता अधिक बढ़ जाए तो उसका आनंद बढ़ता नहीं, और उनमें से घट जाए तो उसका आनंद घटता नहीं, क्योंकि उसका आनंद अंतरतम है। वो वस्तुओं से आनंदित नहीं होता है, प्रतिष्ठा से आनंद नहीं होता है, रुपये से आनंद नहीं होता है, आनंदित नहीं होता है। वो लौकिक वस्तुओं से आनंदित नहीं होता है, वो अंतरात्मा के संतोष से आनंदित है। इसलिए उसका आनंद एक रस और स्थिर है। बाहरी चीज़ों से जो आनंद होगा वो क्षणिक होगा और बिखर जाएगा। आनंद की पराकाष्ठा, आनंद की पूर्ण अवस्था, ये आत्मबोध और निष्काम की दशा है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। तत्वा जीवा ये 2 शिष्यों के यहाँ बहुत दिन रहकर गुजरात में जब साहेब चले तो उन दोनों ने पैर पकड़ लिए। जहाँ कबीर बड़ आज खड़ा हुआ है नर्मदा के तट पर, वो तत्वा जीवा की जगह है, भड़ौत जिले में पड़ता है।
दोनों ने कहा महाराज आप हमारे यहाँ रहिए, हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे, हम आपको चाहते हैं। तो साहेब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी आशा छोड़ दो, और जैसे मैं निष्काम हूँ वैसे तुम लोग भी निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तेरे पास, सब सुख तुम्हारे पास है। तत्ता जीवा ने कहा महाराज आप चले जाएंगे काशी, हम लोग रहेंगे यहाँ समुद्र के किनारे, कैसे हमारा कल्याण होगा। साहब ने कहा जो गुरु बसें बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु काशी में बसते हैं और शिष्य समुद्र के पास है। भड़ोच समुद्र का किनारा का क्षेत्र है, लेकिन अगर शिष्य के हृदय में गुरु का उपदेश जम गया है तो भूलेगा नहीं। कितने शिष्य होते हैं जो गुरु के साथ रहते हैं, कितने शिष्य होते हैं जो दूर भी रहते हैं, जो साथ रहते हैं उनमें भी दूर नज़दीक होते रहते हैं। लेकिन गुरु के पास वही असली है जो गुरु के विचारों को लेकर अपने जीवन को शोधता हो। जो शोधता न हो तो बिल्कुल साथ रहते रहते भी उतना लाभ नहीं ले पाता है। और अगर गुरु के विचारों के अनुसार अपने को शोधता है तो दूर रह करके वो निकट रहता है। तो जीवन को समझने की चेष्टा करो, ये जीवन क्या है, आपको मिला है, कब तक है, और इसका फल क्या है। इतना उत्तम जीवन, और इसको किसमें लोग बिताते हैं। बच्चे पैदा हुए, खेलते खाते हैं, फिर पढ़ते लिखते हैं, पढ़ लिख लिए, फिर कहीं सर्विस या व्यवसाय धंधा खेती बाड़ी जीवन उपार्जन का काम करते हैं। उसके पश्चात विवाह, फिर बाल बच्चे, उनका प्रबंध, लिखाओ पढ़ाओ, रीझो खींचो, लड़ो झगड़ो, विवाह शादी उनका करो अगर जीवित हो तो, कलह कल्पना सहो, और रिश्ते खींचते उलझते मर जाओ। यही जीवन है। इससे जीवन तो पशुओं का अच्छा है। पशुओं में प्रायः गर्भाधान के लिए नर्मदा का संयोग होता है, विलास के लिए नहीं। कितने जानवर हैं केवल गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं, बाकी समय नहीं। वे क्रोध के वशीभूत वैसे नहीं होते हैं, जहाँ देखते हैं कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है वहाँ क्रोध करते हैं। लोभ उनमें होता ही नहीं है, खा लिए बस हो गया। भय उनको कोई डंडा दिखाए तो भय होता है, न भूत का डर, न प्रेत का डर, न टुनही का डर, न ग्रह लगन मुहूर्त का डर, किसी प्रकार का डर नहीं। धन दौलत छूट जाएगा, बाल बच्चे छूट जाए, कुछ डर नहीं। बाल बच्चे है ही नहीं। बैल के कहाँ बाल बच्चे। गाय जानती है अपने बच्चे को, लेकिन दूध जब छूट जाता है तो गाय भी मुक्त हो जाती है। फिर गाय सोचती भी नहीं होगी हमारा बच्चा कहीं है, एकदम स्वतंत्र। और मनुष्य बच्चे के बच्चे हो गए तब भी छुटकारा नहीं लेना चाहता। पहले अपने बच्चे के लिए चिंतित था, बच्चे के बच्चे के लिए चिंतित है। अगर जीता रहा है तो बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के लिए चिंतित रहेगा, अपनी चिंता नहीं करेगा। ऐसा उलझा हुआ इंसान है। सबसे ज़्यादा खराब दशा मनुष्य की। मनुष्य का मन जैसा नरक बना रहता है, जानवर का मन नरक नहीं बना रहता है, सरल सहज। क्यों ऐसा बना रहता है
क्योंकि मनुष्य का मन ज़्यादा मननशील है, ज़्यादा विकसित है। मनुष्य के मन पर प्रकृति का प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध न होने की वजह से आज़ाद है, इसलिए इसी में विवेक हो सकता है और इसी में मोक्ष कार्य संपादित हो सकता है, जानवरों में नहीं हो सकता है। लेकिन मोक्ष कार्य नहीं संपादित करता है, बंधन कार्य संपादित करता है। जो इसको योग्यता मिली है यह अपनी योग्यता को विपरीत दिशा में लगाता है, अनुकूल दिशा में नहीं लगाता है, इसलिए दुख पाता है। गृहस्थ लोग दीक्षा ले लिए, भक्ति मार्ग में आ गए, कितने गृहस्थ ठंडे हो जाते हैं, बस समझ लिए अब पूरा हो गया। अध्ययन, मनन, चिंतन, ध्यान पर ध्यान कम देते हैं। कितने घर छोड़ने वाले हैं, जब घर छोड़ते हैं तो उनकी विरह भावना, लगन तेज रहती है, श्रद्धा, उत्साह, सब कुछ। कुछ दिन के बाद सामान्य हो जाते हैं, श्रद्धा भी कम, उत्साह भी कम, साधना भी कम, मोटे दोष नहीं है, चोरी करते नहीं है, व्यभिचार नहीं है, हत्या नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, कोई लंदफंद नहीं है, मदिरा मांस नहीं है, नशा नहीं है, मानवीय सद्गुण है उनमें, इतने में वो संतोष कर लेते हैं। अब उत्साह घट गया, वैसी विरह भावना, वैसी निष्ठा, जैसे घर छोड़े थे तब गुरुजनों में, संतों में जैसी निष्ठा थी वैसी निष्ठा अब नहीं, वैसा मनन चिंतन नहीं, वैसी लगन नहीं। इस कारण से उनके चित्त में फिर से विकार उदय होने लगते हैं। मोटे दोस्त नहीं रहते, मन में विकार उदय होने लगते हैं, विकार चलते हैं मन में, वैराग प्रखर नहीं रह जाता है, स्वरूप स्थित नहीं हो पाती है, और ऐसे ही जीवन बीत जाता है। जैसी लागे ओर की वैसे निभै छोर, कौड़ी कौड़ी जोरी के पूजी लक्ष्य करोर। सदगुरु कहते हैं कि जैसे शुरू में लगे वैसे अंत तक लगा रहा है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, निर्बीज नहीं है। गृहस्थों में भी देखा जाता है एक रस श्रद्धा, कितने भक्तों की श्रद्धा एक रस जीवन भर पक्की होती जाती है। ऐसे कितने विरक्त साधु ब्रह्मचारी की भी दशा देखी जाती है कि वे पक्के दृढ़ निश्चयी, उनकी लगन, निष्ठा, उत्साह, साधना किसी में कसर नहीं। जिनका ऐसा है उनका हित होता है, नहीं तो ठंडे हो जाते, बीच में रुक जाते हैं। बीच में ही मंजिल समझ लिए, मिल गई मंजिल। साधु मार्ग में तो ज़्यादा यह है कि साधु वेश हो गया, अब एक ही काम बाकी है, पूजे लोग हमें, हमारी पूजा कर लें, आरती कर लें, चरणोदक ले लें, महाप्रसाद ले लें। कितने गुरु तो अपना चरणोदक महाप्रसाद देने के लिए व्याकुल रहते हैं, और हमारी आरती नहीं हुई, तुम लोग कौन भगत हो? और भूल गए किस लिए घर छोड़े थे, आरती कराने के लिए घर छोड़े हैं। ये तो आरती करने वाले करते हैं, जिसकी आरती हो, आरती में खुश न हो, स्वयं आरती करे तो प्रसन्नता है, ठीक है, लेकिन आरती हमारी हो रही तो उसमें हम खुश न हो, तो वेश धरने के बाद अर्थ हो जाता है कि पूजा प्रतिष्ठा हो, यही वेश का फल है। ये सब भटकाव है। जीवन आपका क्या है, मिला इसका फल क्या है? क्या यही है कि साधु मोटे दोस्त छूट गए और अब खाएं पिएं और ठंडे रहें, आगे मंजिल को छोड़ करके बीच में रुक जाएं? यह गृहस्थी में है तो खाए पिए, बाल बच्चे पाले पोसे, लड़े झगड़े, मर गए, यही जीवन का फल है? जीवन का फल ये नहीं। जीवन का फल है जीवन को समझो, जीवन को शोधो। जीव और देह के संयोग को जीवन कहते हैं।
देह मिट्टी का लौंदा है, जीव चेतन है, आत्मा अमर है। ये दोनों का संयोग जीवन है। आत्मा को जीवन नहीं कहा जाता है, देह को जीवन नहीं कहा जाता है, दोनों के संयोग को जीवन कहा जाता है। और ये जीवन आत्मशोधन के लिए मिला है, अथवा आत्मशोधन कर लेना जीवन की सफलता है। अपने को शोध लेना और शोध के निकाल लेना। जैसे इमली की छीमी से बीज निकाल लिया जाता है, चियाँ, अवध क्षेत्र में उसको चियाँ कहते हैं। मूंज में से सींक निकाल लिया जाता है। इधर मूंज घास दिखाई नहीं देती। मूंज उत्तर प्रदेश में बहुत होती है, 10-10, 12-12 फीट, 15-15 फीट ऊंचा उसका पौधा, बड़ी बड़ी पत्तियां, बीच में सीक स्टिक होती है। ऊपर पकड़ लो और जरा सा इशारा करो, साफ निकल जाती है। इसका उदाहरण उपनिषद में दिया गया। कठ उपनिषद में यमाचार्य ने उपदेश में कहा कि जैसे मूंज में से सींक निकाल लिया जाता है, वैसे अपने को देह में से निकाल लो, विवेक करो। उसके लिए दूसरा उदाहरण मैंने दिया, इमली के छीमी से चियाँ बीज, ये ज़्यादा अनुभवगम्य है, कम से कम छत्तीसगढ़ के लिए। इमली तो यहाँ होता है, इमली का फल और इमली की छीमी। इमली की छीमी खोलो, अंदर में उसका चियाँ मालूम होता है ढाल करके रखा है, साफ सुथरा। ऐसे अपने आत्मा को निकाल लो देह में से। ये देह धरने का फल है, आत्मा का उद्धार करना। केवल कमाना खाना, बाल बच्चे पालना पोषना, इसी में कृत मानना, धन दौलत मानो मिल गई, पद प्रतिष्ठा मिल गया, तो ये सब मिलकर के क्या हुआ? मानसिक विकार बढ़ा। और उसमें जो गुजर बसर की चीज़ें वो थोड़ी है। आप 3 रोटी खाते हैं और 10,000 रोटियां आपके पास रख दी जाएं, तो आपको क्या सफलता हो गई? 3 रोटी खाएंगे, बाकी तो नहीं खा सकते हैं, तो उसमें आप सफल क्या हो गए? थोड़े में आपका गुजर होता है, आप लौकिक दृष्टि से बहुत सफल हो गए, खूब पैसा आपको मिल रहा है, बड़ा पद मिल रहा है, तो उसमें आप सफल क्या हुए? एक धोखा है जीवन में। इतना मिल गया, इतना मिल गया, इतना मिल गया। 100 एकड़ जमीन है तो क्या होगा? जमीन में पड़ी है, रुपया है, रुपये की जगह में पड़ा है। सब चीज़ें जानता रहती हैं, आत्मा के पास क्या पहुंचता है? सब देखो सुनो, हाथ में कुछ लगने वाला नहीं, नज़र से देख लो। इसमें वृद्ध भी बैठे हैं, अपनी जवानी से कितना कमाए हैं, क्या रखा है? आया और गया। इसलिए जो उपलब्धि मानी जाती है, लौकिक उपलब्धि को उपलब्धि मानी जाती है, ये जीवन का धोखा है। सब क्षणिक, सब क्षणिक, सब क्षणिक, कितनों मिले कुछ रहेगा नहीं। कल मैंने कल्पना की, श्यामाचरण शुक्ल का पुत्र आया मिलने, उनकी पत्नी भी आई, वृद्धा है बेचारी। रविशंकर शुक्ल ने ही श्यामाचरण शुक्ल की शादी की होगी, तब ये बरवधू दूल्हा दुल्हन रहे होंगे, एक राजकुमार की तरह, राजरानी की तरह। रविशंकर शुक्ल बहुत योग्य थे, छत्तीसगढ़ के लिए उनकी देन अद्भुत है। श्यामाचरण शुक्ल भी मुख्यमंत्री हुए, वो भी यहाँ के राजा हुए, मध्य प्रदेश के पूरे। उनकी पत्नी राजरानी रही, पद हट गया, खाली रहे, वे स्वयं हट गए, और उनकी पत्नी विधवा, वृद्ध। गाड़ी से उठ करके वो जा नहीं सकी हमारे पास तक, ऊपर चढ़ नहीं सकते थे। लोग कहे तो मैं आया,
मैंने रोका, लेकिन फिर भी वह गाड़ी से उतरी। लोग हाथ पकड़े, सहारा किए। मुझे कष्ट हुआ कि मत उठाओ, लेकिन वो नहीं चाहिए बैठे बैठे मिलना। कांपते हुए उतरी, रोती रही, सिर झुकाए रखे। मैंने कहा दुखी मत हो, सारे संसार का वियोग है। कैसा जमाना, एक दिन बरबधू के रूप में, एक राजकुमार रानी के रूप में, और फिर बदलते बदलते कितना हुआ, अब आज कैसी स्थिति है। सबके जीवन में ऐसे है, बस आकार प्रकार का अंतर है। जो आदमी उछलता कूदता है, एक दिन ऐसा भी आता है करवट नहीं बदल पाता है, तो लोग दूसरे करवट उसको बदलते हैं। कहते गामा पहलवान जो 2 कारों को एक साथ रोक देता था, वह ऐसा हो गया था कि अपना हाथ नहीं उठा पाता था। अंत में सब कुछ यहाँ का नश्वर है, सारी उपलब्धियाँ एक धोखा है। मिल रहा है एक धोखा है। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। जो मिल रहा है उसमें हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उसमें उलझ उलझ करके, मोह बैर करके कष्ट भोग रहे हैं। इन सब उपलब्धियों में तटस्थ होके रहें, सावधान होके रहें, जागरूक होके रहें, अपने जीव के कल्याण का काम करें, अपने को छुड़ाएं सबसे। दुनिया के हर शोक में डूबे ना। रोज आप लोग अकेले में बैठो, समय निकालो। ध्यान शिविर जो लगवाया जाता है इसीलिए कि आप लोग प्रैक्टिस करो बैठने का, ध्यान करने का। घर में भी जाओ तो वहाँ भी ध्यान करो, अध्ययन करो, चिंतन करो, मनन करो। सुबह से शाम तक खटपट में न बिताओ। ये टीबी ने बहुत नुकसान किया है। जब से टीबी आया है कितने लोगों की साधना ठंडी हो गई। जो शाम को बैठते थे अध्ययन मनन में, टीबी के सामने बैठे हैं। टीबी का उपयोग बहुत कम करो। समय निकालो रोज अकेले में बैठने के लिए। अकेले में जब तक नहीं बैठोगे, आत्मचिंतन नहीं करोगे, सदग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, अपने गुणदोषों की परख नहीं करोगे, तब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ क्या है? काम वासना की लोलुपता घटे, क्रोध का उद्वेग घट जाए, तृष्णा, चिंता, मानसिक पीड़ा घट जाए, प्रतिक्रिया की भावना, तनिक तनिक बात में प्रतिक्रिया, ये घट जाए। अपने मन के प्रतिकूल देख करके मन क्षुब्ध न हो। कम क्षुब्ध हो तो समझो उन्नति हो रही है। बिल्कुल क्षुब्ध न होना पूरी स्थिति है। ये सब अकेले में बैठ करके देखो कि क्या क्या कमाई हो रही है। बाहर की कमाई तो ठीक है, आपका धन बढ़ा, पैसा बढ़ा, लेकिन अंदर की कमाई कितनी बढ़ी? अंदर में तो कमाई बढ़ी नहीं, घाटा हुआ। बचपना में सरलता थी, जवानी में सरलता नहीं रह गई, जवानी में कुटिलता आ गई। बचपना में ज्ञान नहीं था, जवानी में तो ज्ञान हो गया, समझ हो गई, लेकिन सरलता खत्म हो गई। जवानी में ज्ञान तो हुआ लेकिन अनुभव नहीं रहा। हर जवान यही सोचता है कि सुख आने वाला है, वो हरदम सोचता है अब सुख आ रहा है, इतना सुख आएगा, इतना सुख आएगा। जवानी में चारों तरफ सुख की बहिया लगती आ रही है। जब वो बुजुर्ग हो जाता है, कम से कम 50 तक पहुंच जाता है, तो लगता है तो धोखा रहा, सुख उख सब धोखा रहा। तब तक कई ठोकरें उसके सामने आ जाती हैं। जिसको अपना माना है उससे उसको धोखा मिलता है, प्रिय से कष्ट होता है। तब तक काफ़ी कुछ ठोकरें लग जाती हैं।
जितनी उम्र खिसकती अनुभव बढ़ता है, लेकिन अनुभव में वैराग बढ़ना चाहिए तो वैराग नहीं बढ़ता है, उद्वेग बढ़ता है, खींच बढ़ती है। जवानी में अनुभव नहीं था, लगता था चारों तरफ से सुख आ रहा है। बुजुर्ग हो गए, अब तक देख लिए दुनिया को कि दुनिया खट्टी है, चारों तरफ से ठोकर है, तो वैराग बढ़ना चाहिए। तो वैराग नहीं बढ़ता, खींच बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है। लड़के से, पत्नी से, बहू से, भाई से, मित्रों से, समधी से और किसी से जिनका जिनका संपर्क है उन सब से खींच बढ़ती है, उद्वेग बढ़ता है। तो अनुभव भी ये काम नहीं किया। जहाँ हम अपना माने थे वहाँ से तकलीफ हुई तो वैराग बढ़ना चाहिए कि मोह न करें, छोड़ करके कहीं चले जाएं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कितने लोग भी आते हैं, साहब मन कहता घर छोड़ दो, मैं राय देता हूँ घर न छोड़ो, घर में रहो। घर छोड़ोगे तो वहाँ से छोड़ करके फिर भागोगे। कितने लोग घर छोड़ते हैं तो घर वालों को बताते थोड़े हैं, चुपचाप निकलते हैं। और जब साधु साथ छोड़ते हैं तो वहाँ भी चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांध करके सटक देते हैं। घर में हुआ खटपट, चल बाबा के मठ पर, और मठ पर बताया काम तो बंदे रमता राम। ये कहावत, घर न छोड़ो अपने को बदलो। घर छोड़ने की जिसकी स्थिति आ जाएगी उसको पूछना नहीं रहेगा। एक नवयुवक मेरे पास आया था, वकालत पास था, जवान, चड्ढा, मस्त शरीर, 28 वर्ष का युवक। संयोग से उसको मैंने अपनी सेवा में भी ली, लेकिन जब उसकी स्थिति को मैंने देखा तो मैंने कहा बेटा तुम्हें घर जाना चाहिए। तो रोने लगे, पैर पकड़ ले, रोते रोते मेरा पैर भिगा दे। मैंने कहा तुम नहीं जाओगे तब ऐसे जाओगे तो द्वेष करोगे, इसलिए मैं कहता हूँ चले जाओ, ठीक होगा। तुम्हें वैराग पक्का नहीं। तो उसको बड़ी ग्लानि हो। अंत में एक दिन उसको मैंने मजबूर किया कि तुम्हें जाना है। तो आया, घर आ गया। कुछ दिन के बाद उसने पत्र लिखा कि साहब अब मेरा जब समझ लीजिएगा कि कब घर छोड़ने की स्थिति है तब मुझे पत्र देके बुला लीजिए। तब मैंने उसको उत्तर लिखा और उत्तर में एक उदाहरण लिखा कि तुम तो ऐसे लिखे हो जैसे एक स्त्री गर्भवती थी। एक रात को जब सभी स्त्रियां भोजन की तो स्त्रियों में बैठ करके उसने कहा कि लगता है आज मेरा प्रसव हो जाएगा। तो जब प्रसव होने को होगा, बच्चा पैदा होने का, आप लोग मुझे जगह दीजिएगा। तो सब महिलाएं हंसी, कहीं बेवकूफ़ तू ही जगाएगी जब तेरे को पीड़ा होगी तो तू ही जगाएगी हम लोगों को। तो मैंने कहा कि भैया जब तुम्हें वैराग लगेगा मैं पत्र दूंगा, तुम खुद आओगे। तो वैराग वैसा हो, बढ़िया है, स्वागत है। कहे साहब ने कहा है साधु होना चाहिए, बनना चाहिए नहीं कहा है, बहुत सावधानी से साहब ने कहा है। साधु बनना चाहिए नहीं कहा, साधु होना चाहिए। होना अंदर से है, बनना बाहर से है। देखो हम लोग कपड़ा पहन लिए बन गए हैं, ऐसा नहीं बनना, होना अंदर से। साधु होना चाहिए, पक्का हुई के खेल, पक्की साधना में मजबूत होके। कच्ची सरसों पेर के खरी भई ना तेल, उदाहरण कितना सुंदर है। कच्ची सरसों पेरी गई, वो खली भी नहीं, तेल भी नहीं, बेकार। तो जिनको वैराग हो ऐसा, वो कहना वाना नहीं पड़ेगा। बाकी लोग कहीं भागे भोगे ना, घर में रहें, लेकिन अपना काम करें। जो बीत गया बीत गया, बीती हुई बात लौटती नहीं है, उसका पश्चाताप नहीं होना चाहिए। कितने लोग कहते साहब पहले जग गया होता, क्या कहूँ। अरे भाई अब रोना मत रो,
यहीं से एक लड़का गया मेरे साथ, बहुत पुरानी घटना है। मैं जा रहा था इलाहाबाद, वहाँ कार्यक्रम करके लौटना था, कबीर जयंती करके 1 सप्ताह में लौट आना था। तो वो कहा साहब मैं भी चलूँगा और मैं विरक्त हो जाऊँगा। मैंने कहा देखो विरक्त ऐसे नहीं हुआ जाता है, धीरे धीरे बनता है। नहीं साहब अब विरक्त हो जाऊँगा। हम कहे चलो घूम आओ। गया, कार्य 2 दिन बीता तो ऐसे कहा साहब मन कहता लौट जाऊँ। मैंने कहा भाई कार्यक्रम में आए हो तो कम से कम सप्ताह के बाद मैं भी चलूँगा, तुम भी चलना। अब मुझसे नहीं कहा, फिर दूसरे से कहा, और इतना मन उसका खड़बड़ाया, 2 दिन के बाद ही उसका खड़बड़ाने लगा। कहा था कि मैं विरक्त हो जाऊँगा, और कहाँ वो 1 सप्ताह भी नहीं रुक पा रहा। 3 वर्ष के पूर्व मिलता रहता है, 3 वर्ष के पूर्व एक जगह मिलने आया। अब तो बाल बच्चे वाला, कें पें वाला। मैंने कहा कहो बेटा। कहे साहब क्या मूर्खता मैंने की। उसी समय आपके पास रह गया होता, अब दुनिया का ठोकर खा रहा हूँ। मैंने कहा दुनिया में रह करके अपने को जगाओ। तो बीती हुई बात की चिंता न करो, वर्तमान में देखो, वर्तमान में सुधारो। जो घर छोड़ दिए हैं वह, और जो घर में हैं वह, दोनों को काम वही करना। घर का बदलना कोई बड़ी बात नहीं, मन का बदलना बड़ी बात है। मन को बदलो। हम लोगों का मठ छूटेगा, आप लोगों का घर छूटेगा, आप लोगों के बाल बच्चे छूटेंगे आपसे, हम लोगों के शिष्य प्रशिष्य प्रचार प्रसार छूटेगा, सबका सब कुछ छूटना। इसलिए सबको जो जहाँ हैं अपने को वहीं रह करके छुड़ावें। और त्रुटि सबसे बड़ी क्या है? आप लोग समय नहीं निकालते। रोज नियमित समय। कई भक्तों से पूछता हूँ पुस्तकें पढ़ते हो? हाँ साहब आपकी पुस्तकें हैं। अब झूठ बोलने में भी डर लगता है, ये नहीं कहते हाँ साहब पढ़ता हूँ। है तो सच है, लेकिन पढ़ते तो नहीं। पुस्तक खरीद लिए हैं, धरे हैं, डर लगता कैसे कहूँ पढ़ता हूँ। हाँ साहब आपकी पुस्तकें हैं। अरे भाई मैं है नहीं पूछता हूँ, पढ़ते हो कि नहीं? तो रोज पढ़ो, अधिक से अधिक पढ़ो। समय कैसे नहीं मिलता है? समय खूब मिलेगा। छोटा सा जीवन, कबीर साहब के बोध के बाद, विचारों के बाद छोटा सा समय मेरा घर में था। 18 वर्ष की उम्र में कबीर साहब का बोध मुझे हुआ, और 20 पूरा होने के बाद 1-1.5 महीना बीता है और निकला हूँ। 3 वर्ष कुल कबीर साहब के पारक बोध होने के बाद मैं घर में रहा हूँ। और उसमें मैं जहाँ रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी में ढीला नहीं रहा हूँ, चुस्त दुरुस्त। लेकिन इतना समय निकालता था, चांदनी में मोटे अक्षरों की पुस्तकों को मैं लेटे लेटे पढ़ता था। बिजली तो जमाना नहीं था, थका हूँ तो लेट गया। मोटे अक्षरों की पुस्तक भवयान छप करके गई थी, मूल भवयान पुस्तक। तो रात में चांदनी में उसको पढ़ता रहता था, पढ़ते पढ़ते सो जाता था। दिन में काम धाम करता था, लेकिन समय निकालता था, खूब समय निकालता था। पहले दिन में मैं गीता पढ़ता था और रात में रामचरितमानस की कथा कहता था, और लोग सुनते थे। ये 18 वर्ष की उम्र के पहले की बात है। लगन उस समय भी वैसे थी। और कबीर साहब को बोध मिला तो ये सब बोध के ग्रंथों का मनन चिंतन होने लगा, और पूरा समय निकाला। आज ही देख लो, देश विदेश के लोग मुझसे कहते हैं आप लिखते कब हैं? डेविड लॉरेंजन मैक्सिको से 4 बार, वो तो कई बार भारत आए लेकिन 4 बार मुझसे मिले इलाहाबाद में। उन्होंने कहा कि जब मैं भारत आता हूँ तो सुनता हूँ कार्यक्रम में, आप लिखते कब हैं? ये सबको आश्चर्य होता है, लिखते कब हैं? और वैसे मैं साथ जीवन जीता हूँ, सबके साथ रहता हूँ,
आप लोगों से मिलता हूँ, प्रवचन में बैठता हूँ, यात्रा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ध्यान समाधि करता हूँ, एकांत सेवन करता हूँ, लिखता भी हूँ। समय कैसे नहीं? किसके पास समय नहीं? समय का मूल्य आप समझते नहीं, और जब तक स्वयं पर डटेंगे नहीं, काम नहीं होगा। किसी बात, किसानी है, किसानी में जो डटेगा नहीं, माटी गोबर से डराएगा, कीचड़ कांटे से डराएगा, वो खेती कर पाएगा? सर्विस में उन्नत वही कर सकता है जो चुस्त दुरुस्त टाइम से ऑफिस में जाएगा या अपने कार्य क्षेत्र में जाएगा और जम के काम करेगा, तो उसकी उन्नति होगी, अधिकारी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी पदोन्नति होगी, अंदर में उसको संतोष होगा। कला में लगा तो जिस कला में लगा समर्पित हो गया। बिना समर्पण के कुछ होता नहीं है। आधा समर्पण नहीं होता है, पूरा समर्पण होता है। आप लोगों से मेरी ये सख्त शिकायत है कि आप लोग समय नहीं निकालते, अध्ययन, ध्यान, चिंतन, मनन का समय नहीं निकालते, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति अपेक्षित नहीं होती। निकालें, करें, कैसे नहीं होगी? अन्य कामों में तो परिश्रम करते हुए भी विफलता के चांस रहते हैं। खेती की, जम करके सब काम किया, कीड़े खा गए, या अंतिम में पानी नहीं बरसा, नहर नहीं है तो सूख गया। कितने गृहस्थ हैं, पति पत्नी दोनों स्वस्थ हैं, जीवन में बच्चा नहीं होता है। राजनीति में बेचारे कितने लगे, लेकिन वो विधायक तक नहीं हो पाते, मंत्री होना दूर है। तो हर जगह है। लौकिक क्षेत्र में सफलता गारंटेड नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि यहाँ छोड़ना है और वहाँ पकड़ना है। पकड़ने में हम परतंत्र हैं, छोड़ने में स्वतंत्र हैं। हमें ये चीज़ चाहिए और वो चीज़ नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? हमें चाहिए ही नहीं, तब क्या परेशानी है? इसलिए कल्याण के काम में विवशता नहीं है, स्वतंत्रता है। व्यवहार के काल में व्यवस्था भी, व्यवहार के काम में व्यवस्था भी होती है। व्यवहार का काम भी आदमी करता, सफल उसमें भी होता है। हर जगह जम के लगने की जरूरत है। जीवन में सबसे बड़ा काम यह है, एक डॉक्टर है, ठीक से परिश्रम उसमें करता है, गुजर बसर होगा, उसे वकालत करने की आवश्यकता नहीं है, कर भी नहीं पाएगा। एक वकील है, उसको डॉक्टरी करने की आवश्यकता नहीं। एक किसान है, अगर जम करके उसमें लगा है, उसको दुकान की ज़रूरत नहीं। और दुकानदार है, ठीक से लगा है, तो और काम की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अन्य अन्य, लेकिन सबको अध्यात्म की आवश्यकता है। किसान, व्यवसायी, वकील, डॉक्टर, कलाकार, राजनेता, सबको जरूरी है अध्यात्म की उन्नति करना।